श्री राम जय जय राम। 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 गीता का श्लोक है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पद अभयम तत्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिसके मन में मान न हो, जिसके मन का मोह नष्ट हो गया हो, जिन्हें आसक्ति का दोष न हो। आसक्ति मैंने किसी काम को मिल गया तो ही करता रहूं, आज जो छूट गया तो न मिले, कोई बुराई चली जाए तो न आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। आ सकती है, आज जो अच्छाई है वो है, चली जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी कि आपके पास रहेगी। इसलिए जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, कामनाएं माने इच्छाएं, कौन सी कामनाएं? जो भगवान नहीं चाहते वो कामना हमें नहीं रखनी है। भगवान कौन सी कामना नहीं चाहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। जो संसार में अध्यात्म के द्वारा निश्चित किया गया है उसको करना चाहिए, और जिसको मना किया गया है कि ये नहीं करना है वो निवृत्ति है। वो निवृत्ति की कामना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्ति माने जो हमें करना है वो किताबों में, पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और जो नहीं करना है वो भी लिखा है, किंतु हम वो न करें। ये कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्यम तत्। हमारे अंदर सुख और दुख का एक द्वंद्व है कि आज मैं सुखी हूं, कल भी मैं रहूंगा, और आज मैं दुखी था और कल भी मैं दुखी रहूंगा। किंतु आज दुखी था कल दुखी रहूंगा ये कोई निश्चित नहीं है। किंतु आज मैं सुखी हूं कल सुखी रहूंगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसका द्वंद्व है। इसी से भगवान कहते हैं कि इस चीज को, इस मर्म को, इस ज्ञान को जानना पड़ेगा कि सुख दुख नाम के द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन, अगर ज्ञान पाना है तो इस ज्ञान को पकड़ना होगा कि हमें सुख से और दुख से बंधना नहीं है। न सुख में बंधना है और न दुख में बंधना है, तो ही वो भगवान के पद को, भगवान के अंश को सिद्ध कर सकता है। आज की कथा का मुख्य अंश यह है कि मनुष्य भगवान का अंश है, जीव भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी अमल सहज चेतन सुख राशि। यह जीव जो है अमल है, स्वच्छ है, ये मरता है फिर दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा को कोई न बुराई पकड़ती है न कोई अच्छाई पकड़ती है। आत्मा शरीर में भले अच्छाई बुराई हो जाए, मन में भले अच्छाई बुराई हो जाए, मन को कंट्रोल करने के लिए विवेक है। विवेक कहता है, ज्ञान कहता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, बुद्धि कहती करके देख लेते हैं। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। भगवान कहते हैं कि माम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्ट इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान कहते कि तुम 5 चीज से बने हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंचरचित यह अधम शरीरा। यह 5 चीजों से बना है और इसमें 3 चीज और मिला दी गई, मन, बुद्धि और अहंकार। इस देह में सनातन जीवात्मा भगवान का अंश है, वो भगवान से जुड़ी हुई है, वो भगवान के आदेश पर काम करती है, किंतु वो काम करके बधती नहीं। आत्मा
शरीर में बंधती नहीं है। हम मर जाएंगे तो आत्मा मरेगी नहीं, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। और मन करता है कि ये काम कर ले, बुद्धि कहती है कि ये मत करो। बुद्धि मना करती है तो अहंकार कहता है कि कर लेंगे तो क्या होगा। इसी के कारण से संसार भ्रमित होकर के घूमता रहता है। संसार में घूमने के भगवान कहते हैं कि न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न विरतन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान इशारा करते हैं कि देखो, अगर मेरे धाम में तुम आना चाहते हो तो एक ध्यान रख लो कि जब भी तुम्हारे को पावक, आग, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों की रोशनी की आवश्यकता न पड़े तब तुम मेरे धाम में आ जाओगे। भगवान के धाम में कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार क्यों होता है? कि मनुष्य सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, दोपहर, शाम, 3 गुणों से ये संसार बंधा हुआ है गीता के हिसाब से। किंतु ये तीनों गुणों के ऊपर होने का मतलब है गुणातीत होना। सतोगुण का मतलब जो हम पूजा पाठ करते हैं, इसका भी हमें अभिमान हो जाता है। ज्ञान का भी हमें अभिमान हो जाता है कि मैं ज्ञानी बन गया। रजोगुण का मतलब कि हम बहुत बिजी हैं, हम काम में लगे हैं, हमने इतना कमाया, हमने इतना कर दिया, हमें इतना और करना है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है। और तमोगुण की प्रवृत्ति है आलस्य, मैं कुछ नहीं करूंगा, निद्रा, सो जाना, मतलब अपने में एक नकारात्मक शक्ति का विकास करना तमोगुण है। ये 3 गुण सब में होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण सब में होते हैं। और इन तीनों गुणों के ऊपर जो चला जाता है, अब कहते हैं कि दिन में तो काम करना है, रात में सोना, तो भगवान का भजन कब करें? तो 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे से लेके 6 बजे तक भगवान का भजन करो, तो गुणातीत हो जाएगा। न सुबह का टाइम बर्बाद हुआ, न रात का टाइम बर्बाद हुआ, सुबह के 4 बजे का टाइम आपको मिल गया। कहने का मतलब है गुणातीत होने पर आदमी के अंदर धर्मात्मा के लक्षण, अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता में लिखा है कि जो मेरे को भजेगा वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो अति शीघ्र ही धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा बनते ही, धर्मात्मा का मतलब अच्छी आत्मा, शुभ आत्मा, और शुभ आत्मा बनते ही वो अपने को कर्ता नहीं मानता है, वो अपने को कर्ता नहीं है। जब तक नौकर यह समझता है कि मैं नौकरी करता हूं, मालिक तनख्वाह देता है, तब तक मालिक और नौकर की दूरी बनी रहेगी। किंतु जब नौकर यह कहे कि हम तो आपके पास हैं, जो खाना है खिलाना है खिला देना, और जो देना है दे देना, हमें न देने से मतलब है न, हम आपके शरण में, शरणागति की भावना। विभीषण ने कहा कि श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। रावण ने अपने भाई विभीषण को अच्छी सलाह देने पर, प्रवृत्ति की बात सुनाने पर, उन्होंने कहा तुम यहां घर से निकल जाओ, मैं तुमको भगा रहा हूं, जहां भगवान की बड़ाई करते उसी के पास चले जाओ, वो तुमको दे देंगे। फिर उनको डर लगा कि तो रावण तो मेरे भाई का दुश्मन है, और उसके पास मैंने सुना है कि श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भगवान संसार के दुखों को उबार, प्रभु भंजन त्राहि त्राहि अर्थ शरण सुखद रघु। फिर कहते हैं रास्ते में सोच रहे हैं कि यहां तक मैं सुना हूं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। विभीषण जी सोचते हैं कि मेरे भाई ने कुछ गलती किया है, हमारी गलती को काउंटिंग न करते हुए हो सकता है मेरे अपराधों को भगवान विसार दें और मेरे को अपने पास रख लें। ऐसे कहते कहते पहुंच जाते हैं, और वही होता है जो सोच रहे होते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए वही करते हैं जो भगवान अपने मन में, भक्त मन में सोचता है।
जो मन में सोचता है भक्त, भगवान उसको कर देते हैं। कहते हैं कि जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, बिगड़ी हुई बातों को आसान करेगा, रास्ते में चलो कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। केवट ने शरणागति ली, बोला कि बिना पग धोवे नाथ नैया ना चढ़ई वो। केवट एक निकृष्ट जाति का था। भगवान को बोला कि देखो, बड़े आप अपने घर के हैं, किंतु आपका मैना बिना पैर धोए, हम भी छोटे हैं, आपके पैर की सेवा मेरे को चाहिए। और शरणागति की भावना से, भक्ति की भावना से, छोटी जाति में पैदा होने के बाद भी केवट ने एक चुनौती दी, और भगवान का पैर धोने के बाद तब कहा कि उतराई हमको नहीं चाहिए, मैं पैर जरूर धोऊंगा पर उतराई नहीं चाहिए। हाँ, हमने इस नदी से आपको पार उतार दिया, आप हो सके तो आप मेरे को भवसागर की नदी से पार उतार देना। सीता जी ने सोचा कि एक सोने की अंगूठी है, उतराई में दे देते हैं। सीता जी पियही की सिय जानन हारी, अमन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने मुदित मन से, प्रसन्न मन से अपनी मुदरी उतार करके भगवान राम के हाथ में देती है कि इसको उतराई दे दो। तो केवट कहता है कि बहुत काल में कीन मजूरी, अयाजुदीन विधि बनी भली पूरी। आज मेरे को हमारे काम करने का फल मिल गया प्रभु, आप मेरे को ये सोने की अंगूठी मत दिखाओ, हमने जो मेरे को मिलना था मैंने पा लिया। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति मिल जाए किसी को, शीश देवे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ज्ञान देने वाला, अच्छी बात सुनाने वाला, और ज्ञान की चर्चा मिल जाती है तो बड़ा आनंद आता है। इसीलिए गुरु का महत्व कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। भगवान राम को गुरु के रूप में उसने कहा। और केवट उतर दंडवत कीन्हा, अब प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान राम ने कहा कि अरे मैंने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, इतने पैर धोए, उसने नदी के पार उतार दिए, मैंने तो उसको कुछ नहीं दिया। वो कहता है कि मैं आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। पानी कठौता भरी ले आवा, चरण सरोज पखारन लगा। भगवान के चरण को धोता है। वहीं ग्राम सुदामा जी की शरणागति हुई, किंतु पत्नी ने कहा कि आपके मित्र जो है भगवान हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो जर तो कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपको द्वारिका नहीं भेजती। किंतु द्वारिका जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान को सुदामा जी ने 2 लोक दे दिया, और लौटते समय उनके हाथ में कुछ नहीं देने से सुदामा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, ग्वाला है, वो मेरे को क्या देगा, मित्र जरूर है। किंतु उनके मन में भाव नहीं रहेगा। पत्नी के कारण से शरणागति मिली, और शरणागति से भगवान की भक्ति मिली। भगवान की भक्ति मिलने के लिए अस विवेक जब देई विधाता, जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भक्ति के पीछे या ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं। जब बचपन रहता तो हम पढ़ते जरूर हैं, किंतु ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो हमें बहुत जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अजंत राम मुख यावत नहीं। रामायण की चौपाई है, कवहीं की करी करूं ला करी देही, हेत देत बीनू हेतु सनेही। भगवान जब देखते हैं कि ये मेरे लायक है तो निज जन जानी मोही अपनावा, अकपि स्वभाव प्रभु के मन भावा। भगवान राम ने तो हनुमान जी को अपना ग्राही बना लिया और उनको अपनी भक्ति दे दी।
तो सेवरी को उन्होंने जूठा बेर खा के भक्ति दे दी, गीध को उन्होंने तिलांजलि दे के भक्ति दे दी, अजामिल को उनका नाम रखने से, नारायण नाम रखने से उनको भक्ति दे दी, और भक्ति दे करके मोक्ष दे दिया, निर्वाण दे दिया। तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञान जो है, ज्ञानी जो होता है भगवान को प्रिय इसलिए होता है कि ज्ञानी को पता होता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या। सगुण खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। अवगुण और गुण मिलाकर के संसार बना है, इसमें कोई गुणवान नहीं है और कोई पूरा अवगुण वाला ही नहीं है, दोनों मिल के बना है। किंतु कुछ आदमी ऐसे होते हैं, भगवान राम ने कहा कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, अकीनी जन्म गुण दोष विभागा। भरत जी को उन्होंने कहा कि मेरा भाई भरत जो है एक हंस है। हंस की गुण क्या होते हैं कि दूध और पानी मिलाकर पीने को देंगे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसके मुंह में ऐसी मशीन फिट है कि दूध तो पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। हरत भरत हंस रवि वंश तरागा, अकीन जन्म गुण दोष विभागा। गीता में आती है एक बात कि भगवान को भजने के लिए 4 कारण से लोग भजते हैं। पहले तो आर्त के रूप में, कोई अगर मदद नहीं कर रहा तो भगवान को याद करो, आर्त। दूसरा, पैसा चाहिए, भगवान को पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, भगवान दे देंगे। तीसरा, भगवान के बारे में जानना कि भगवान है कौन, है वह कौन, कहाँ का वासी, किसको ये पता है, नहीं किसी ने देखा इसको, संत जनों ने पाया, और किसने दीप जलाया। यह दीपक जो बोल रहा है, किसने जलाया? इस दीपक को, इस आत्मा को जागृत करने वाला कोई होगा जो जला करके, और दिया जला कर किया उजाला, और अपने आप छुपाया। माँ भी नहीं, बाप भी नहीं, दोनों छुप गए। दोनों कहां गए उसका पता नहीं। किंतु जो जीव जल रहा है, जो दीपक जल रहा है, जो भगवान का ज्ञान जलाने की कृपा दे के गया है, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि वे धन्य हैं जिन्होंने भगवान के कथा के लिए हमारे अंदर में अपने विचारों में रखे होंगे, तभी हमारे पास ये विचार आते हैं। विचार अपने आप नहीं आते, विचार माता पिता के द्वारा ही मिलते हैं, हमारे गुरु के द्वारा ही मिलता है। और भगवान कहते हैं कि हमारा ज्ञान उसी के पास रहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोही कपट छल छिद्र नभा। जिसका मन निर्मल होगा उसी के मन में मैं रहता हूं। तुमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान तो तभी आएंगे कि प्रेमयमिय जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब हुन जाई। जब तक हम दूसरे से प्रेम करने की भावना, कला नहीं सीखते हैं, तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तो निर्मलता नहीं आएगी, और निर्मलता नहीं आएगी तो भगवान नहीं आएंगे। और निर्मलता और प्रेम आ गया तो फिर भक्ति का जन्म होगा। और भक्ति क्या करती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संगन पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति में जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे जो हरि क्या होई। जो भगवान को भजेगा वो भगवान का हो जाएगा, इसमें क्या परेशानी? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि क्या होई। और भक्ति अगर कोई रैदास हो, सेवरी हो, गीध हो, अजामिल हो, विभीषण हो, कोई भी भक्ति करता है तो उस पर भगवान रीझ जाते हैं। और जब रीझ जाते हैं तो उस आदमी के अंदर, उस जीव के अंदर वो जाके बैठ जाते हैं। जैसे 72,000 नाड़ियों का नियंत्रण हमारी आत्मा करती है, उसी तरह से हमारे सभी कार्यों का संपादन, प्रतिपादन और अवलोकन ये भगवान के द्वारा होता है। हम तो कुछ करते नहीं हैं,
ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। सुंदरकांड का दोहा है। पूछा भगवान राम ने कि आपने लंका कैसे जलाया? हनुमान जी ने कहा कि जा ता कह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकी खलतूल। बड़वानल मतलब पानी में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। पानी में भी आग लगती है, ये बड़ा कठिन है। और चंदन, दोनों ठंडा होते, चंदन के रगड़ने से भी आग लग जाती है, ये भी कठिन है। किंतु सब कुछ संभव तब होता है जब भगवान चाहते हैं। 2 लाइन का एक भगवान का भजन है, इसके बाद विश्राम करेंगे। 429 भाग मानस ज्ञान के अंतर्गत YouTube के माध्यम से ये प्रसारण आप देख रहे हैं। और अगली बार भी हम आपके साथ मिलेंगे। जब तक भगवान की कृपा होती रहेगी, चौपाई, गीता, रामायण, सुख सागर और उपनिषद जिसके द्वारा अब हम ग्रहण करके, पढ़ करके, अध्ययन करके हम आपको प्रसाद देते हैं, जिससे कि हमको तो आनंद आता ही है। कहते हैं कि पहले दीपक की तिल्ली जलाते हैं तो तिल्ली पहले जलती है, जलाने वाली चीज बाद में जलती है। उसी तरह से ज्ञान पहले मेरे को जब मिलेगा पुस्तकों से, गुरुओं से, अध्यात्म से, तो हम उस गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो कोई और है। इसीलिए कहते हैं कि न जाने किस कलाओं पे कृपा निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं, करुणा निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने किस विधाओं पे कृपा निधि रिझ जाते हैं। मैं मनाऊं कैसे है प्रभुवर, हमारे मन में इच्छा है, हमारे दिल में इच्छा है, परीक्षा तुमको लेनी है, बता दो सीख जाते हैं। परीक्षा तुमको लेनी है तो बताओ सीख जाते हैं। सुना है व्याध गणिका गीत कोता, राह है प्रभुवर तारा है मेरे प्रभुवर। क्या मेरी आज बारी है, क्या मेरी आज बारी है, मिला दो आज भगवन। न जाने किस कलाओं पे दया निधि रिझ जात। तमादिदेव पुरुष पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेदास वेद्यम च परम च धामम, तम विश्वनंद रूपम वायुर्मोग्निवर्ण संक प्रजापतिस्तम प्रपितामह पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हे नाथ नारायण, प्रभु सबको सुरक्षित और प्रसन्नचित और आनंदित करें। फिर अगले एपिसोड में, अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।